Hello and welcome back. In this video, we'll discuss about Anthem for Doomed Youth by Wilfred On. Here is a short introduction about the poem. Anthem for Doomed Youth is among the finest war poem composed by Wilfred On. ये एक वॉर पोएम के नाम से जानी जाती है जिसको राइटर ने 1917 का जो हमारा 1914 टू 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था उस टाइम पे राइटर ने इसको कंपोज किया था। 1917 में इसको पब्लिश किया गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे। The poem attitude in this poem is that of a man who has experienced the horror and boredom of modern वॉरफेयर। वो दिखाता है कि किस तरीके से जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें किस तरीके से किसी यूथ के मन में जो हॉरर आता है, जो डर आता है। ओके एंड इस पोएम का जो टाइटल है, द टाइटल ऑफ द पोएम एंथम फॉर डूम्ड यूथ इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट। द वर्ड एंथम हियर मीन्स अ सॉन्ग दैट इज सung ड्यूरिंग डूम्ड यूथ, signify the young men who are destined to died in war. Destined to died in war. The poem thus is a protest against the old men of army, church, of government who send young men to their death. The very first line of the poem makes it clear that song to commemorate the unfortunate young soldiers who die in the war care nothing more than mockery of them. Okay, so now we are going to start the poem. इसमें बोलते हैं कि what passing bells for these who die as cattle. उन लोगों के लिए चर्च में कौन सी घंटी बजाई जाएगी जो कैटल में मारे जाते, जो युद्ध में मारे जाते हैं। ओनली द मॉन्स्टरस एंगर ऑफ गन्स. वहाँ पे युद्ध के मैदान में सिर्फ उनको भयंकर गुस्से वाली गन्स की आवाज़ सुनाई दे रही है। ओनली द स्टफरिंग राइफल्स रैपिड रैटल. उनके कानों में सिर्फ गन्स की आवाज़ जा रही है। उनको जो गन की आवाज़ जा रही, जो राइफल्स की आवाज़ जा रही, वो एक रिदम में जा रही है। खुलने और बंद होने की आवाज़, जो राइफल की जो रैपिड लगातार उनके कानों में आवाज़ जा रही है, वो लगातार उसको खुलने और बंद होने की आवाज़ जा रही है। कैन पैटर आउट दिस हेस्टी ओरिजन्स. गोलियां डालने की आवाज़ सुनाई देती हैं जो उनके लिए एक प्रेयर के जैसे है, जो उनके लिए एक प्रेयर के जैसे है। नो मॉकरीज नाउ फॉर देम, नो प्रेयर्स नॉर बेल्स. उनके लिए अब कोई भी किसी भी प्रकार का रिचुअल नहीं होगा, उनके डेथ पे किसी भी प्रकार की प्रेयर नहीं होगी, ना ही उनके लिए कोई बेल बजाई जाएगी। नॉर एनी वॉइस इज मॉर्निंग सीव द कर्स. उनके लिए अब कोई भी आवाज़ रोएगी नहीं, उनके लिए कोई दुख नहीं अपना प्रकट करेगा सिवाय राइफल्स की आवाज़ के। द स्टिल डिमेंटेड क्योर्स ऑफ वेलिंग सेल्स एंड बगल्स कॉलिंग फॉर देम फॉर सैड सायर्स. तो बम इनके फटने की आवाज़ ही उनके लिए सब कुछ है। उनके मरने पर उनके गांव के, उनके शहर के, उनके कस्बों से बिगुल बजाए जाएंगे, उनके लिए बिगुल बजाए जाएंगे। वॉट कैंडल में बी हेल्ड टू स्पीड देम. उनके लिए कौन सी कैंडल जलाई जाए कि उनके पास मौत बहुत जल्दी आ जाए और उनको तड़पना ना पड़े। नॉट इन द हैंड ऑफ बॉयज़ बट इन देयर आइज़. उन बॉयज़ के हाथ में, यानी जो सोल्जर्स उनके हाथ में नहीं लेकिन उनकी आइज़ में। सेल साई होली ग्लिमर्स ऑफ गुड बाइज. जीवन की बुझती हुई रोशनी दिखाई देती है जो अब उन लोगों को गुड बाय कह रही है, यानी कि जो यंग बॉयज़ हैं वो अब डेथ के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। द पिलर ऑफ गर्ल्स बोरो सेल विद देयर पाल्स. जो गर्ल्स उनकी गांव में उनके जो पार्टनर्स हैं जो वेट कर रहे हैं, अब यही उनके लिए एक जो उनके चेहरे पे जो खामोशी होगी, जो उदासी होगी, वही इनके लिए कफन का काम करेगी। द पैलर्स ऑफ गर्ल्स पाल्स देयर फ्लावर्स ऑफ टेंडरनेस ऑफ पेशेंस माइंड. उनको कोई फ्लावर तो नहीं मिलेगी लेकिन उनको जंग से शांति मिल जाएगी, यही उनके लिए फ्लावर्स होंगे। एंड ईच सो डस्क ड्राइंग डाउन ऑफ ब्लाइंड. और इवनिंग में अगर कोई सोल्जर वहाँ से भागना भी चाहेगा तो वो वहाँ से भाग नहीं पाएगा उन जंग के मैदानों से। सिर्फ वो अपनी जो कैंट होगा उसके अंदर जा कर के उसके कर्टन्स को बराबर करके शांति पाने की कोशिश करेगा। इट मीन्स ये जो पोएम है इसमें राइटर ने 1917 में इसको लिखा है, जो कि वर्ल्ड वॉर के टाइम का लिखा गया है। और यहाँ पे वो वॉर टाइम, वॉर जोन है
क्योंकि जो हमारा राइटर है, इस जो इसके राइटर है, वो उसमें खुद एज अ सोल्जर पार्टिसिपेट किए हैं, तो वो अपनी पर्सनल फीलिंग को इसमें एक्सप्रेस करते हुए बता रहे हैं कि अब कोई भी कैरेक्टर, उनके लिए कोई चर्च में कौन सी घंटी बजाई जाएगी। इस पूरे स्टेंजा में वो इस बात का जिक्र करते हैं कि किस तरीके से जो सोल्जर्स हैं, जो शहीद हो जाएंगे, उनके लिए क्या चीज़ें की जाएंगी और कौन सी चीज़ें नहीं होंगी। एट द लास्ट वो बताते हैं कि जो बेस्ट सोल्जर बच जाते हैं वो किस तरीके से अपने लिए पीस यानी कि शांति को पाने की कोशिश करते हैं। वो युद्ध के मैदान से वहाँ से भाग तो नहीं सकते, क्योंकि उनके आसपास जो भी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं वो उनके साथ के ही सोल्जर्स की हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।